इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का दिया सुझाव। कोर्ट ने कहा किसी को गाय मारने का अधिकार नहीं। बिग बॉस सीजन 13 के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला का 40 साल की उम्र में निधन। मुंबई में हार्ट अटैक के कारण सिद्धार्थ की हुई मौत। प्रदेश में रसोई गैस सिलेंडर पर बढ़ाए गए 25 रुपए। अब 865 रुपए की बजाय देने होंगे 990 रुपए। रसोई गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों पर महिला कांग्रेस का प्रदर्शन। मोदी और शिवराज सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। और ओबीसी आरक्षण पर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर फोड़ा ठीकरा। कहा कांग्रेस ने नहीं दिया ओबीसी को 27% आरक्षण का लाभ। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। खबरों की शुरुआत करेंगे। बिग बॉस की आन बान और शान सिद्धार्थ शुक्ला का हार्ट अटैक से निधन हो गया। सिद्धार्थ शुक्ला 40 साल के थे। फैंस के लिए सिद्धार्थ के निधन की खबर पर यकीन कर पाना बेहद मुश्किल है। सिद्धार्थ के निधन की खबर ने टीवी से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री तक लोगों को हिलाकर रख दिया। जानकारी के मुताबिक सिद्धार्थ शुक्ला के सोने से पहले कुछ दवाइयां उन्होंने खाई थी, जिसके बाद वो सुबह उठे ही नहीं। डॉक्टर्स के मुताबिक सिद्धार्थ शुक्ला को हार्ट अटैक हुआ। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बयान देते हुए बताया कि कोरोना की स्थिति लगातार नियंत्रण में है। 11 नए मामले सामने आए हैं और 4 लोग ठीक हुए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में अभी 107 एक्टिव केस हैं। प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट की आपूर्ति के लिए सितंबर तक 60% ऑक्सीजन प्लांट तैयार हो जाएंगे। कल मध्य प्रदेश के अंदर आए हैं और 4 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर गए। 107 एक्टिव केस मध्य प्रदेश के अंदर अब कुल रह गए हैं, जबकि हमारी संक्रमण दर अभी 0.016% है और रिकवरी की दर हमारी 98.6 अभी बनी हुई है। कल मध्य प्रदेश के अंदर हमने 64,902 सैंपल कलेक्ट किए हैं। हर हाल में हम कोरोना की स्थिति को नियंत्रण में रखे हुए हैं। राजधानी भोपाल में बढ़ती महंगाई को लेकर महिला कांग्रेस ने रोशनपुरा चौराहे पर प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने एलपीजी सिलेंडर सड़क पर रखकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि बुधवार को ही रसोई गैस पर 50 रुपए की वृद्धि की गई है, जिसके विरोध में महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष संतोष कंसाना ने कहा कि महंगाई से जनता परेशान हो रही है, लेकिन सरकार उस पर कोई विचार नहीं कर रही। कीमतें 900 रुपए के पार हो चुकी हैं। गैस की बड़ी कीमतें वापस लो, वापस लो, वापस लो। गैस की बड़ी कीमतें वापस लो, वापस लो, वापस लो। गैस की बड़ी कीमतें वापस। होश में आओ, होश में आओ। रसोई गैस के चाहिए मोदी सरकार। बहुत हुई महंगाई। मोदी सरकार। कीमतें 900 रुपए के पार हो चुकी हैं। गैस की बड़ी कीमतें वापस लो, वापस लो, वापस लो। जिस तरह से गैस की कीमतें आए दिन बढ़ती जा रही है, पिछले 16 महीने में 18 बार गैस की कीमतें बढ़ चुकी है। आम जनता का जीना मुहाल हो रहा है। महंगाई से पहले ही लोग परेशान हैं। युवा बेरोजगार है। कोरोना महामारी में बहुत से लोगों का रोजगार छूट गया, काम नहीं है। और जिस तरह से गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ रही हैं, मतलब गृहिणी को अपना किचन संभालना इतना मुश्किल हो गया कि आज उसकी थाली से रोटी तो पहले से ये लोग सब्जी दालें महंगी करके पहले ही छीन चुके हैं, लेकिन जिस तरह से गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं आम महिला से वो रोटी भी पकाने का ये अधिकार छीनते जा रहे हैं। मैं यहाँ प्रधानमंत्री से मांग करती हूँ कि जिस तरह से गैस की कीमतें आसमान को छू रही हैं, उनको कम किया जाए, अन्यथा महिला कांग्रेस हमेशा जनता की आवाज़ उठाती रही है, आवाज़ उठाती रहेगी और आने वाले समय में ये। सिरोंज में विकास पुरुष स्वर्गीय लक्ष्मीकांत शर्मा की तृतीय मासिक श्राद्ध मनाए गए। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक उमाकांत शर्मा ने ग्रामीण क्षेत्र के दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल भेंट की और दिव्यांगों का पुष्पमाला पहनाकर सम्मान किया। उमाकांत शर्मा ने कहा कि सरकार दिव्यांगों को सुविधाएं प्रदान कर रही है।
आज मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री स्वर्गीय श्री लक्ष्मीकांत जी शर्मा की तृतीय मासिक श्राद्ध के अवसर पर जनपद पंचायत सिरौंज और नगर पालिका परिषद सिरौंज के तत्वाधान में हमारे लोकप्रिय विधायक उमाकांत जी शर्मा के प्रयासों से एक दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दिव्यांगों को शासन की ओर से निःशुल्क ट्राईसाइकिल वितरण का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया। लक्ष्मीकांत जी के श्राद्ध पर साइकिल मिली है, जो चलने में परेशानी होती थी, बहुत अच्छा लगा। आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी शासन द्वारा लक्ष्मीकांत जी शर्मा जी का चांद रहेगा जब तक उनका नाम रहेगा। भाजपा प्रदेश कार्यालय में स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे की जयंती पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस मौके पर भाजपा के सभी मंडल बूथ सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। भाजपा जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी ने खबर भारत से बात करते हुए कहा कि स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे हमारे पितृपुरुष हैं। भोपाल में प्रदर्शनी का अवलोकन भी कराया जा रहा है। साथ ही कुशाभाऊ ठाकरे के आचरण, जीवन और जनसंघ से जनता पार्टी में योगदान के बारे में बताया जा रहा है। तो आज की पीढ़ी को भी ये ध्यान में रहना चाहिए कि किस तरह हमारे पूर्वजों ने विपरीत परिस्थितियों में इस संगठन को गढ़ने का काम करा। तो हमने भोपाल के सभी मंडल के कार्य समिति सदस्यों, चाहे बूथ अध्यक्षों, पालक और संयोजक हों, हर दिन प्रत्येक 2 मंडल को हम यहाँ बुला रहे हैं और नीचे तक के कार्यकर्ताओं को पहले प्रदर्शनी का अवलोकन कराते हैं और उसके बाद कुशाभाऊ ठाकरे जी के पूरे जीवन के बारे में, उनके आचरण के बारे में, उनकी कार्य पद्धति के बारे में और कैसे जनसंघ से जनता पार्टी और जनता पार्टी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के सफ़र में ठाकरे जी का जो योगदान रहा है मध्य प्रदेश को गढ़ने में, देश में संगठन को गढ़ने में, उसके बारे में कार्यकर्ताओं को विस्तृत रूप से प्रशिक्षित करने का काम कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी इस विचारधारा को नीचे तक पहुँचा सकें। बजरंग सेना के राष्ट्रीय संयोजक रघुनंदन शर्मा जयपुर दौरे पर पहुंचे। जरान जिला सीकर के ग्राम सारगोठ में उनका स्वागत किया गया। वहीं बजरंग सेना के धर्मरक्षा राष्ट्रीय प्रभारी विष्णुदास ने तुलादान किया। इस अवसर पर बजरंग सेना के राष्ट्रीय महासचिव अशोक शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सुनील शर्मा, प्रदेश महासचिव पृथ्वीराज यादव, जयपुर जिलाध्यक्ष आनंद साबड़ और बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं ने भी उनका स्वागत किया। लेकिन हमारी शालीनता को कमजोरी न समझा जाए। अशोक सुनील ओवैसी, जिस दिन भारत का हिंदू जाग जाएगा तुमको भागते हुए रास्ता याद नहीं आएगा। और हमारा सांसद राजीव पटेलिया जी के नेतृत्व में अशोक शर्मा जी, बजरंग सेना परिवार 26 लाख सदस्यों के साथ मैदान में खड़ा है। आपके जयपुर महानगर में हम लोग फिर आ रहे हैं, बड़ी सभा होगी, वहां विस्तार से बात करेंगे, आप सबको आना है। ऑनलाइन गेमिंग की बच्चों में बढ़ती लत के दुष्परिणाम अब सामने आने लगे हैं। राज्य साइबर सेल ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि बच्चों को बिना सिम के फोन दिए जाएं। साथ ही प्ले स्टोर पर पेरेंटल कंट्रोल ऑन रखा जाए। बाजार में ऐसे टैबलेट भी हैं जिसमें सिम कार्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। दरअसल राज्य साइबर सेल के पास 1 महीने में ऐसी 4 शिकायतें पहुंची हैं, जिसमें बच्चों ने अगले लेवल में जाने के लिए माता पिता के खाते से ट्रांजैक्शन कर दिया। ट्रांजैक्शन के बाद ओटीपी का मैसेज डिलीट भी कर दिया और ठगी की शिकायतें भी आने लगी। उसका मेन उद्देश्य ये था कि ऑनलाइन गेमिंग के प्रति आजकल बच्चों का झुकाव ज़्यादा बढ़ रहा है। उसके मानसिक जो प्रभाव है वो तो है ही कि इंसोम्निया हो जाता है, नींद की बीमारी हो जाती है, मानसिक प्रभाव तो पड़ता ही है। उसके अलावा क्योंकि बच्चों को आगे बढ़ने की एक ललक रहती है, तो उसमें ऑनलाइन गेम्स में होता क्या है कि दूसरी स्टेज पे पहुंचने के लिए या कुछ इक्विपमेंट्स या फिर तलवार या जो भी रहते हैं हथियार बाय करने पड़ते हैं। तो जब बाय करने पड़ते हैं तो उसके लिए पे करना पड़ता है, ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ती है। अब सिंस बच्चे वही मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, उनके पास खुद का स्वयं का मोबाइल तो होता नहीं है, वो पेरेंट्स के मोबाइल को यूज़ कर रहे होते हैं। पता नहीं हम इसको इतनी बड़ी अचीवमेंट क्यों मानते हैं कि हमारा बच्चा गेम खेल पाता है, हमारा बच्चा ऑनलाइन पेमेंट कर पाता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपने बच्चों को ऑनलाइन पेमेंट करना ना सिखाया जाए। उधर सिरोंज में नगरपालिका के इंजीनियर अशरफ खान के घर लोकायुक्त ने छापामार कार्रवाई की है। आपको बता दें कि इंजीनियर खान के यहाँ टीआई नीलम और इंस्पेक्टर
मयूरी गौर ने छापा मारा है। जानकारी के मुताबिक इंजीनियर ने ठेकेदार कैलाश से 20,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई है। लोकायुक्त भोपाल में कंप्लेन किया कि नगर परिषद के इंजीनियर अशरफ खान उनसे किए गए जो निर्माण कार्य है उसका 20% जो बिल बना है उसका 20% के हिसाब से रिश्वत मांग रहे हैं और इस हिसाब से उनकी 30,000 रुपये रिश्वत हो रही थी, जिसमें से 10,000 रुपये उन्होंने सत्यापन के दौरान ले लिए थे और आज 20,000 रुपये उन्होंने कैश रिश्वत ली है, जिसे आज लोकायुक्त टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया उनको रिश्वत लेते हुए। अभी तो सिर्फ कार्रवाई चल रही है, अभी अशरफ खान का ही नाम आया। रजिस्ट्रेशन कर रहा था पहले मैं 4 साल से, अभी फिर मैंने अपना फर्म अलग बनाया है तो 4-5 महीने से काम कर रहा है। अशोकनगर में बिजली विभाग की मनमानी सामने आई है, जहां विभाग लोगों को मनमाने तरीके से बिजली बिल भेज रहा है, जिसके विरोध में कांग्रेस ने विद्युत वितरण कंपनी के मेन गेट पर प्रदर्शन किया। इस मौके पर कांग्रेस ने उपभोक्ताओं को थमाए जा रहे बेतहाशा बिजली बिलों को कम करने की मांग की है। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार को जमकर घेरा और नारेबाजी की। रायसेन जिले के ग्राम पठारी में यादव समुदाय के 2 गुटों में जमीन को लेकर विवाद हो गया, जिसमें दबंग पक्ष के रघुवीर यादव ने बंदूक चला दी, जिसकी गोली लगने से राममोहन यादव की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल हत्या के मामले में पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पैसा गोली मार के, 4 पैसा गोली मार के जमीन पैसा हो रहा तो हम भी जमीन पर कब्जा कर रहे थे। कच्चू नहीं करो भाई, क्या 2.5 लाख रुपया क्या देंगे? नाम बताओ नाम। अरे मेरे भाई क्या रणवीर कौन लगते थे? भाई क्या हम लोग तो कोई नहीं जो खत्म रहेगा भैया। भैया मेरा देर होता रे 5 माड़ा मर गया के का होएगा? 5 माड़ा मर गया के का होएगा? बता दे रे। बंदूक चला के तेरे बाद में पुलिस पहुंच गए। हमने 100 नंबर 10 लगाई, 100 नंबर नहीं पहुंची भैया। अरे भैया 100 नंबर रघुवीर ने गोली मार के हुई है और 3 लोग अन्य घायल हुए हैं। इस प्रकरण में 8 लोगों के खिलाफ FIR हुई है नामजद। हमने इसमें से कुछ लोगों को अभी पकड़ लिया है, बाकी को पकड़ने के लिए हमने टीम भेजी गई है। ग्राम पठारी में जितने लोगों के पास शस्त्र के लाइसेंस है उसमें हमारी तरफ से निरस्तीकरण हेतु प्रतिवेदन जिलाधीश कार्यालय भेजा जा रहा है। जो उनकी डिमांड थी उसमें एक पटवारी के खिलाफ कार्रवाई की है। SP मैडम ने TI साहब को लाइन अरेस्ट किया है। हमने नायब तहसीलदार को भी वहाँ से चेंज कर दिया है, पटवारी को हमने सस्पेंड भी किया हुआ है और हम आगे हम इसमें जांच टेस्ट मैडम जांच करेंगे। डॉक्टर साहब कितने लोगों की डेथ हुई है, कब से चल रहा था ये मामला? देखिए अभी जो डेथ हुई है, जो हमें जानकारी मिली हुई है, तो 2 लोगों की। प्रदेश में फिर घरेलू गैस सिलेंडर 25 रुपए महंगा हो गया, जिसके चलते अब राजधानी भोपाल में एक सिलेंडर की कीमत 865 से बढ़कर 890 रुपए हो गई है। वहीं प्रदेश के बड़े शहरों में कीमत 940 रुपए के पार हो गई है। आपको बता दें कि 15 दिन के भीतर ये दूसरी बार है जब घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के साथ अब रसोई गैस की कीमतों में एक बार फिर से वृद्धि कर दी गई है। घरेलू रसोई गैस की कीमतों ने आम आदमी को बड़ा झटका दिया है। रसोई गैस के दामों में 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। रसोई गैस के दाम बढ़ने के बाद जिला कांग्रेस कमेटी ने सरकार के खिलाफ
भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर प्रदर्शन किया और रसोई गैस की मूल्य वृद्धि वापस लेने की मांग की। उधर उमरिया जिले में टीबीसीएल कंपनी करीब 3 साल से सड़क का निर्माण कर रही है, लेकिन अभी तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। नौरोजाबाद रेलवे के सामने अधूरी सड़क हादसे का कारण बन रही है। स्थानीय लोगों ने जल्द सड़क का निर्माण की मांग की है। वहीं क्षेत्रीय विधायक ने कहा कि जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा। कोई मुआवजा को लेकर शायद है या कोई इलेक्ट्रिक पोल है या जो भी है उसके कारण ये बन पाई है। लेकिन ये बड़ी बड़ी सड़कें बन गई, इलेक्ट्रिक का कोई मापदंड नहीं आया, ना कोई मुआवजे का मापदंड आया। मैं इस बात को लेकर कलेक्टर साहब के संज्ञान में लाऊंगा और तत्काल इस सड़क को बनवाने के लिए मैं बोलूँगा कि तत्काल सड़क बन जाए, ताकि जो घटनाएँ हो रही हैं। अरे बहुत एक्सीडेंट होते हैं भैया, बहुत एक्सीडेंट होते हैं और सिर्फ रोड विभाग के चलते ही होते हैं। ये वो खुद नहीं बनाना चाहती है, गैप कर करके बनाती है, अधूरा काम करके बनाती है। कम से कम 60 से 70 एक्सीडेंट हो चुके हैं, 3 मौत हो चुकी हैं। रतलाम के बाजना बस स्टैंड क्षेत्र से नगर निगम ने अतिक्रमण हटाया है। बताया जा रहा है कि 4 लेन निर्माण के लिए अतिक्रमण को हटाया गया है। वहीं कई लोगों ने स्वयं ही अपने अतिक्रमण और गुमटियों को हटा लिया है। साथ ही इस दौरान इस मौके पर निगम के अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस बल मौजूद था। फिल्म अभिनेता शरद सिंह 3 सितंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली फिल्म फैक्ट्री में किरदार निभाते नजर आएंगे। उन्होंने राजधानी भोपाल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि ये फिल्म उनके लिए अलग अनुभव लेकर आ रही है। 18 सालों के बॉलीवुड करियर में वो पहली बार गाने और अन्य अभिनय करते हुए नजर आएंगे। फिल्म में सस्पेंस, ड्रामा और कॉमेडी भी दर्शकों को देखने के लिए मिलेगी। मुंबई में सिनेमाघरों को अनलॉक किया जा रहा है, जिससे लोग थिएटर में बैठकर फिल्म का आनंद ले पाएंगे। एक बहुत अच्छी मूवी है जो लॉकडाउन के बाद एक नई स्टोरी, एक नई चीज़ सामने आ रही है। इसमें कॉमेडी है, ये पूरा सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा है, पूरा कॉमेडी भी आपको मिलेगी। सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे। एक सॉन्ग तो इसका अभी हिट कर गया है मुंबई में, ड्राई डे और फ्राइडे माला दरो पाइदे, आप लोग सुनिएगा ज़रूर। और 3 तारीख को फिल्म रिलीज़ होना है ऑल इंडिया अभी। और इस फैक्ट्री में जो मेरा कैरेक्टर है, मेरी लाइफ का सबसे अहम और जो मैं सोचता था वैसा मुझे कैरेक्टर मिला है। इसमें भल्ला का मेरा कैरेक्टर है, नेगेटिव कैरेक्टर है मेरा। और बाकी की मैंने तो मेरी तरफ से पूरी 100% कोशिश की है। बाकी फिर आप और देश की जनता है कि मुझे कितना अपना आशीर्वाद। सिरोंज में बारिश से बर्बाद फसल को लेकर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। साथ ही विदिशा कलेक्टर के नाम तहसीलदार अलका सिंह को ज्ञापन सौंपा और सर्वे कराकर मुआवजा देने की मांग की। वहीं अलका सिंह ने कहा कि पटवारियों की हड़ताल पर होने की वजह से सर्वे नहीं हो पाया है, जिस कारण परेशानी आ रही है। उमरिया जिले के नरोजाबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के स्टॉपेज की मांग तेज हो गई है। क्षेत्रीय विधायक शिवनारायण सिंह ने भाजपा के क्षेत्रीय नेताओं के साथ नरोजाबाद रेलवे स्टेशन के मास्टर को ज्ञापन सौंपा है और डीआरएम बिलासपुर से स्टॉपेज की मांग की है। साथ ही मांग की है कि जो ट्रेनें बंद हैं उनका परिचालन पुनः शुरू किया जाए। इस मौके पर बांधवगढ़ विधायक शिवनारायण सिंह ने बताया कि ट्रेनों के संचालन न होने से गरीब आदिवासी काफी परेशान हैं। हमारे जो छोटे छोटे व्यापारी थे, जिनका कटनी से, जबलपुर से, बिलासपुर से आवागमन था, ऐसे गंभीर हमारे क्षेत्र के मरीज थे जो नागपुर, जबलपुर, अन्य अस्पतालों का भी इन छोटे छोटे ट्रेनों के माध्यम से आना जाना करते थे। लेकिन इस कोरोना काल में
ट्रेन बंद होने के कारण छोटे छोटे हमारे व्यापारी भाई और अन्य नागरिकगण भी इस ट्रेनों के न रुकने के कारण काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी उनको व्यापार करने में दिक्कत हो रही है। और कलेक्टर साहब को या अन्य संबंधित विभाग के अधिकारियों को ये मांग की जा रही ट्रेनों को रोका जाए ताकि आवागमन पुनः चालू हो सके और ज़िंदगी पुनः अपने पटरी पर दौड़े। इस हेतु आज हम आप सब रेल मास्टर साहब को आज हमने ज्ञापन सौंपा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ।